साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है जिसे हम कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है जिसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या फ़ायदा है हमारे एमपी वालों के लिए या फिर एमपी पीएससी के जो एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, वो यूपी ट्रिपल एससी से क्या फायदा ले सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे मेन बात आपको बता दें, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम जहां तक है आपका एमपीपीएससी से कुछ मैच कर रहा है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, शुरुआत करते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं एमपीपीएससी के। ठीक है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपको तो अपनी पूरी तैयारी बना करके चलना है। चलिए बताते हैं। देखिए, जो आपका ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पर जो फॉर्म आया है उसमें क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज से ही स्टार्ट हो गई, यानी कि 25 मई 2021 से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप अर्हता रखते हैं यानी कि 18 वर्ष से अधिक आपकी आयु है, 40 वर्ष से कम आपकी आयु है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम प्रारंभ तिथि है वो भी आपकी 25 है और अंतिम तिथि जो है याद रखना 21 जून 2021 जो है वो आपकी अंतिम तिथि है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में फॉर्म भरने के लिए। अब आपको बता दें पीईटी में कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। तो यूपी की जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, लोअर पीसीएस तक की वैकेंसी जो है वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के अंतर्गत आती है, जो यूपी लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए ये सब जानकारी तो अपने मतलब की नहीं है, बस आपको हम बता देते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए, तो उससे पहले आपको हम जानकारी देंगे कि ऑनलाइन आवेदन सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अपने काम की चीज़ पर चलते हैं। सबसे अपने लिए महत्वपूर्ण जो है, तो देखिए इसमें एक एग्जाम होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका फॉर्म भरने के बाद में 100 नंबर का वो एग्जाम होगा और उसकी मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। जो स्कोर कार्ड दिया जाएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो उस स्कोर कार्ड को लेकर के आप जो है यूपी में 1 साल के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनका मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसी जो आपका स्कोर कार्ड बना है उसी पर आपकी मेरिट बन जाएगी मेंस के लिए। जैसे कि अगर आप यूपी लोअर पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप पीईटी क्वालिफाई करने के बाद में आपके पास जो स्कोर कार्ड मिलेगा उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप सीधे मेंस का फॉर्म भर सकते हैं यूपी लोअर पीसीएस का। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपका जो यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आती है जिसे हम यहाँ पर पटवारी कहते हैं, तो पटवारी का फॉर्म आप भर सकते हैं उसी स्कोर कार्ड की मदद से। ठीक है, उसके बाद जेल विभाग में कुछ वैकेंसी आती है, कुछ पुलिस विभाग में वैकेंसी आती हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उसी स्कोर कार्ड की मदद से आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर फिजिकल देने जा सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं इस यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और जानकारी देते हैं। तो देखिए ये पूरी जानकारी हो गई, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे नीचे जो अपने काम की चीज़ है। ठीक है, देखिए शैक्षिक अर्हता की बात लेते हैं तो हाई स्कूल से ज़्यादा आपकी वैकेंसी, मतलब कि आपकी जो योग्यता है वो हाई स्कूल से अधिक, यानी कि आपको हाई स्कूल तो कम से कम पास होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल तो कंपलसरी है। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास में वो पूरी जानकारी होनी चाहिए जो भी ईडब्ल्यूएस का जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं। तो डेट तो हमने आपको बता दी, जो आपका एज भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए चलिए कुछ आगे और आपको कुछ जानकारी। आरक्षण वाला सिस्टम वही है जो भी आरक्षण दिया जाता है, मतलब कि अगर आप जो है एससी एसटी ओबीसी से हैं तो वहाँ पर आपको जो है आयु वर्ग में कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो फॉर्म अगर आप जनरल के हैं तो आप 185 रुपये देकर के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं फिर भी आपको 185 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 95 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा तिथि अभी बताई नहीं गई है, लेकिन जहां तक है 60 दिन के बाद यानी कि नवंबर तक आपका एग्जाम यहां पर हो सकता है। और आपका एग्जाम जो एमपीपीएससी वाला अगर अभी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगस्त तक आपका एमपीपीएससी निपट जाएगा प्री। उसके बाद आप आराम से यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जो आपकी एमपीपीएससी की तैयारी है वो बहुत काम आएगी आपकी यूपी ट्रिपल एससी में। चलिए देखिए आवेदन कैसे करना है, तो ये आप जाकर के साइबर कैफे पर आप अपना फोटो वगैरह दे देंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो वगैरह आपको अच्छे लेकर के जाने हैं। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। चलिए अपन देखते हैं कि अपने मतलब की चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस बता देते हैं, जो सिलेबस अपने, और यहाँ पर बिल्कुल पता है सिलेबस यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर करके बता दिया कि हम यहाँ से इतने प्रश्न पूछेंगे और इतने नंबर आपको
उस यूनिट से दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए 185 या 95 रुपये आप दे करके फॉर्म भर सकते हैं। अपन नीचे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए सिलेबस अपना आ गया। तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेबस, ये देखिए तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले भारतीय इतिहास, स्पेशल अलग अलग बता दिया उन्होंने, भारतीय इतिहास से हम ये चैप्टर हैं और 5 नंबर के प्रश्न भारतीय इतिहास से आएंगे। साफ साफ बोल दिया है, ये भारतीय इतिहास है भैया, ये आपको दिए गए हैं चैप्टर और 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, सल्तनत काल वगैरह सारा यहाँ पर इतिहास कुल मिलाकर के 5 नंबर का इतिहास आएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, अलग से दिया गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, 5 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भूगोल की बात कर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपका 5 नंबर का आएगा। ये यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो 5 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, स्पष्ट बता दिया क्या क्या आएगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर का भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन आने वाला है। क्या क्या चैप्टर होंगे वो साफ साफ यहाँ पर बता दिया है। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का आएगा। उसके बाद प्रारंभिक जो अंक गणित है वो भी आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है एमपीपीएससी वालों को, इसीलिए हम कह रहे हैं एमपीपीएससी वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का मैथ है, सिंपल मैथ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी भी आपकी 5 नंबर की आएगी और ये चैप्टर है, इनमें से प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की आएगी, नॉर्मल अंग्रेजी आएगी, सामान्य व्याकरण आएगा और मतलब कि जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एक उसमें आपका पैराग्राफ ही आ जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो है 5 नंबर के जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी 5 नंबर की है। समसामयिकी और सामान्य जागरूकता, जी हाँ, ये 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, और रोज सुबह 7:30 बजे जो हम वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए करंट अफेयर का, अगर आप उसको डेली डोज की तरह रोज सुबह 7:30 बजे अगर लेते चलेंगे तो भाई मेरे ये 10 और 10 कुल मिलाकर के 20 नंबर जो हैं वो आपकी मुट्ठी में होंगे, क्योंकि डेली हम करंट अफेयर कराते हैं और स्टैटिक जीके भी उसी एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो ये 10 और 10 20 नंबर जिसने भी कवर कर लिए वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। 1 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है। अच्छा खासा नंबर लेकर के आइए, पहली काउंसलिंग में जॉब ले लीजिए। ठीक है ना, तो वो वीडियो जो सुबह 7:30 बजे आती है अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या क्या पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता में, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट बताया है। ठीक है, उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश में विवेचन विश्लेषण, यानी कि 2 आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे हिंदी के और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर का है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हिंदी में थोड़ी बहुत भी अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिन्हें हम पाई चार्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो डीआई जिन्हें कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन जिन्हें कहते हैं, तो 2 जो है आपके डाटा इंटरप्रिटेशन आएंगे, यानी कि 10-10 20 नंबर का आपका डीआई आ जाएगा। बड़ा सिंपल वाला, अगर आपको एवरेज आता है और ये आपका हानि लाभ ये सब आते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम लास्ट में आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में इन सबको उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा बता दिया कि कितने कितने नंबर का क्या क्या चीजें आने वाली हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारा सिलेबस आप उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 80% जो सिलेबस है वो आपके एमपीपीएससी से मैच कर रहा है। इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, कि आप यूपी SSSC में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। यूपी लोअर पीसीएस की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, काफी अच्छा ग्रेड पे भी होता है। ठीक है, एमपीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आप यूपी लोअर पीसीएस भी दे सकते हैं, अच्छी जॉब होती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी यहाँ पर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगे जॉब भी लेना चाहते हैं। ठीक है, यूपी में भी जॉब लेना चाहते हैं, यूपी में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, और उनको एग्जाम कराना ही पड़ेगा क्योंकि फरवरी 2022 में यूपी में चुनाव है और उससे पहले वो एग्जाम कराएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर वैकेंसी तो लेकर के आएंगी ही आएंगी। और आपको ये भी पता होगा जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर कोरोना नहीं होता है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम आपका होगा वहाँ पर, ये कन्फर्म है। तो आप तो अपना एमपीपीएससी पर ही फोकस रखिए। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर वाली जो क्लास है ना सुबह, उसको जरूर लेते चलिए, वो आपके लिए 20 नंबर यहाँ पर कवर करेगी और आपके एमपीपीएससी में भी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के पूछी जाती है। तो दोनों तरफ से आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।